कोटो गुरु कोटो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखोठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखोठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखद जीव उबारने। तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में बैठ कर के रोज नित्य नई सच्चाई से अवगत कराया जाता है हम सब गुरुमुख प्रेमियों को। रोज एक सच्चाई का नया बखान किया जाता है, नए रूप से वर्णन किया जाता है। कभी सेवा के माध्यम से, सुमरन के माध्यम से, ये कैसे जीवन सफल होगा इस सच्चाई को दर्शाया जाता है। किस प्रकार श्री दरबार में उच्चतम शिखर पर सेवा के लक्ष्य को हासिल करके हमारे सामने समय समय पर महापुरुषों ने आदर्श स्थापित किया है और आज भी हो रहा है। पहले जो महापुरुषों ने समय समय पर हमारे लिए आदर्श बनाया, वो हम सुनते और पढ़ते रहे हैं। आज हम स्वयं अपनी आँखों से श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी की छत्र छाया में बैठ कर के उनके दर्शन करते हुए, उनके वचन सुनते हुए, संतों महात्माओं से सत्संग सुनते हुए स्वयं अनुभव कर रहे हैं। सेवा का कितना ऊंचा मार्ग है, ऊंचा पद है सेवा का, कि अगर हम समझ पाएं कि श्री दरबार की सेवा गुरुमुख प्रेमियों के लिए कितना मायने रखने वाली है। जो गुरुमुख प्रेमी संतों महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वही इस सच्चाई को समझते हैं, समझ पाते हैं। महापुरुष तो मार्गदर्शन करते ही हैं, सदा से करते आए हैं, और हमें ये शुभ अवसर सदा सदा के लिए मिलता ही रहेगा। क्योंकि सतगुरुदेव समर्थ है, वे सभी करने कराने वाले हैं, और जिसने भी उनकी ओट ली है, जिसने भी सतगुरु की ओट ले ली है, ओट धारण की है, उनके तो जन्म जन्म के
पाप नष्ट हो जाते हैं, बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। हम श्री आरती में, बेनती में रोज अपने ही जिह्वा से उच्चारण करते हैं, समर्थ सत गुरुदेव जी लीनी तुम्हारी ओट, तुम्हारी कृपा से मिटत हैं जन्म जन्म के खोट। मैं अपराधी जीव हूँ, नख शिख भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु की जय भव से पार। अगर ये श्रद्धा और विश्वास से हम जिह्वा से उच्चारण करते रहें, गाते रहें, दिल की गहराइयों से अगर इन पर अमल करें तो वास्तव में सतगुरु के सिवा कोई भी समर्थ नहीं जो कि हम वहाँ जाकर के अपने पापों का निवारण कर सकें, जन्मों जन्मों के दुख मिटा सकें। केवल वक़्त के महापुरुष ही समर्थ हुआ करते हैं। हमने ओट धारण कर ली है और उन्हीं की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से ही हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। हम हर वक़्त अपने आप को अपराधी के समान ख्याल करते हुए विनम्र विनतियाँ करते रहें। जिस तरह हम उच्चारण करते हैं कि मैं अपराधी जीव हूँ, नख शिख भरा विकार, यानी पैरों के अंगूठे के नाखून से लेकर ऊपर चोटी तक, सिर की चोटी तक मैं विकारों से भरा हुआ हूँ, गलतियों से भरा हुआ हूँ, गुनाहों से भरा हुआ हूँ, मैं अपराधी जीव हूँ। हे मेरे सद्गुरु, अपनी दया से मुझे भव से पार कर दीजिएगा। और इसी प्रकार अपनी सद्भावना से, शुद्ध भावना से, श्रद्धा से की गई विनतियाँ जब स्वीकार होती हैं तो हम बख्शे जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे और भक्ति से हमारी झोली भरपूर हो जाएगी। कल भी श्री दर्शन हॉल में श्री दर्शन खुलने का समय हो रहा था तो दर्शन हॉल से बाहर एक ऐसी चहल पहल दिखाई दे रही थी जैसे कोई ऐसा नजराना मिलने वाला हो दर्शन हॉल में। और ये हमेशा ऐसा नज़ारा श्री दर्शन हॉल के बाहर 5 बजे के समय हुआ करता है। गुरमुख प्रेमी ऐसे श्रद्धा और भाव लिए हुए श्री दर्शन हॉल की ओर आगे बढ़ते हैं जैसे अनखुट खजाना प्राप्त होने वाला, क्योंकि गुरमुख प्रेमियों ने ये अनुभव कर लिया है कि संसार में अगर कुछ अपनी वस्तु है तो वो महापुरुषों की चरण शरण में बैठ करके प्राप्त होने वाली पावन भक्ति है। उसी को ही एक नजराना समझ करके प्राप्त करने के लिए गुरमुख प्रेमी समय से दौड़े चले आते हैं श्री दर्शन हॉल की ओर। और सभी गुरमुख प्रेमी श्री दर्शन हॉल में प्रवेश करने लगे
श्री दर्शन हाल में बैठ कर के हमेशा की तरह अपने सतगुरु की इंतज़ार करने में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर में श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी ने सिंहासन पर कृपा फरमाई। सभी गुरमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम करते हुए हुक्मनामा प्राप्त किया और आशीर्वाद पाकर के बैठ गए। महात्मा जनों के माथा टेक लेने के पश्चात जब सत्संग की शुरुआत हुई और जब भी महात्मा जी श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से सत्संग की शुरुआत करते हैं, श्री दर्शन हाल में एक सन्नाटा सा पसर जाता है। चारों ओर खामोशी, एकदम से एकाग्रता। कोई बच्चा ना समझ अगर कोई आवाज़ करता है तो वो अलग बात है, बाकी एकदम से खामोश होकर अपनी विचारधाराओं को, अपनी किसी भी वार्ता को विराम दे कर के सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन करने में गुरमुख प्रेमी इतने मगन हो जाते हैं कि आँखों को सतगुरु के दर्शनों की ओर लगा देते हैं और कानों को सत्संग की ओर प्रस्तुत कर देते हैं। दर्शन करते रहते हैं और सत्संग सुनते रहते हैं और मन जितना लगता है, मन जितना एकाग्र होता है, उतना ही भरपूर लाभ हर गुरमुख प्रेमी को हुआ करता है। और इसी प्रकार जो महात्मा जी ने सत्संग सुनाया, वर्णन कर रहे थे कि गुरमुख प्रेमियों, ये हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है कि इस कली काल में, इस कलयुग के वक्त में श्री परमहंस महान विभूतियों की चरण शरण हमें मिली है और श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी की छत्र छाया में रहते हुए, बैठे हुए, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए, सदा ही उनके मार्गदर्शन में रहते हुए हमें सच्ची भक्ति की कमाई करने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। गुरमुखों, ये जो समय है, ऐसा जो अवसर है, ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जो हमें मिला हुआ है। इसी जन्म को, इस अवसर को पाने के लिए ये जीवात्मा कितने समय से, कितने अरसे से या युगों से याचना करती रही है, पुकार करती रही है और ये दुर्लभ अवसर अब मिला हुआ है। जाने कब से प्रभु के द्वार पर ये पुकार करती रही जीवात्मा, किस प्रकार विह्वल पुकारें करती रही कि मुझे कब ऐसा अवसर मिलेगा, कब ऐसा जीवन मिलेगा और कब संतों महापुरुषों की शरणागति मिलेगी। और ये जीव की पुकार, हृदय की पुकार जो की गई बार बार, वही पुकार परमात्मा की ओर से सुनी गई है और हमको ये देव दुर्लभ मानव काया भी मिल गई और इसी के साथ साथ हम पर बहुत बड़ा उपकार हुआ, बड़ी रहमत
उतरी हम पर कि हमको श्री सतगुरुदेव महाराज जी की शरणागति प्राप्त हुई है, क्योंकि मानव जन्म मिलने के बाद भी हर किसी को संतों महापुरुषों का मार्गदर्शन, संतों महापुरुषों की शरणागति नहीं मिला करती। और ऐसे में अगर सत्पुरुषों की शरण ना मिले, मानव जीवन मिले और वक़्त के सतगुरु ना मिले, महापुरुषों की शरणागति प्राप्त ना हो, तो ये जीव मनुष्य जन्म पाकर भी अधूरा ही रह जाता है। क्योंकि ये जो भजन भक्ति की सच्ची कमाई है, ये तो वक़्त के पूर्ण महापुरुषों की दीक्षा प्राप्त करने से, उनकी चरण शरण प्राप्त करने से ही हो सकती है। क्योंकि वक़्त के महापुरुष ही, सतगुरु ही इस उद्देश्य को लेकर इस धराधाम पर धूर्धाम से आए हैं कि जिस उद्देश्य से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, जिस उद्देश्य की पूर्ति करने मात्र के लिए ये जीव इंसान के रूप में, मनुष्य रूप में आया है, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही संत महापुरुष धूर्धाम से इस धरा पर अवतरित हुए हैं और अपने सेवकों को, रूहों को भक्ति की सच्ची दात प्रदान कर देना चाहते हैं। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही जी महाराज के मुखारविंद के वचन हैं, पावन वचन हैं कि गुरुमुखों, इस जीव का जो सच्चा नाता है, सच्चा रिश्ता है, वो परमात्मा के साथ है या सतगुरु के बख्शे हुए सच्चे नाम के साथ है। जो सतगुरु इस जीव को सच्चा नाम प्रदान करते हैं, वो धुर का सच्चा शब्द होता है और यही शब्द इस जीव आत्मा को धुरधाम तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। ये सारी शक्ति इस नाम में भरी हुई है, इस शब्द में भरी हुई है। जो सतगुरु ने हमें बख्शा है वो बख्शते हैं। और इसके अलावा ये जीव कितने भी उपाय क्यों ना करे, कितने भी जतन क्यों ना करे, काल और माया से छूट नहीं सकता। केवल एकमात्र सतगुरु का बख्शा हुआ सच्चा नाम है, यही जीव का संगी और साथी है और यही धूर्धाम तक जीव को, गुरुमुख को, प्रेमी को ले जा सकता है और ले जाएगा। जैसे एक सरकारी नोट है, सरकारी रुपया है, उस पर सरकारी मुहर लगी होती है, ठप्पा लगा होता है, छाप लगी होती है और उसी छाप की, उसी मुहर की, ठप्पे की कीमत है। अगर वो ठप्पा ना लगा हो तो फिर वो मात्र एक कागज़ का टुकड़ा है। बेशक वो बढ़िया किस्म का कागज़ है, दूसरे कागज़ों से थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन जो नोट की कीमत है वो तो उस ठप्पे के कारण है कि वो छाप लगी हुई है सरकारी। ऐसे ही सतगुरु के द्वारा बख्शा हुआ नाम जो शब्द है,
वो सतगुरु का शब्द जो है वो एक प्रकार से धुरधाम से उतरा हुआ शब्द है। धुरधाम से स्वयं प्रभु ही इस धरा पर अवतार लेकर सतगुरु के रूप में आए हैं और वो धुरधाम का शब्द जो हमें बख्शते हैं, हमें दीक्षा के रूप में देते हैं, तो समझो कि ये एक सच्ची सरकार का ये सच्चा ठप्पा है, ये मोहर है इस शब्द पर सतगुरु से जो प्राप्त होता है। श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में उपस्थित महात्मा जी ये सत्संग श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के जो वचन सुना रहे थे, आगे उन्होंने फरमाया कि दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के और इसी प्रकार वचन है कि यही शब्द, यही नाम जो गुरुमुख प्रेमी जपा करते हैं, नित्य प्रति सुमरन किया करते हैं, इसी के प्रभाव से जीव पापों से मुक्त होता है। इसके अनेक अनेक जन्मों के जन्म जन्मांतरों के पाप जो हैं इसी नाम के प्रभाव से भस्मीभूत हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। अंधकार मिट जाता है, हृदय में अंधकार को मिटा करके प्रकाश कर देता है। यही सतगुरु का बख्शा हुआ सच्चा नाम है जो इतना असर करने वाला है कि इस जीव को धुर धाम तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। इस नाम के प्रभाव से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार भी जो कि डेरा लगाए हुए हैं इस जीव के अंतर हृदय में, सभी अपना डेरा उठा करके भाग जाते हैं, सभी भय खाते हैं। ऐसे गुरुमुख जो इस नाम के सुमरन में नित्य प्रति अपने श्वास लगाते हैं, ऐसे गुरुमुख प्रेमियों से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काल और माया सभी भय खाते हैं। एक प्रकार से ये चोर हैं, डाकू हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी ये चोर हैं, डाकू हैं, दुश्मन हैं भीतर के, जो भीतर डेरा लगा रखा है और जीव पर जुल्म करते हैं, इस पर अपना दबदबा बना के रखते हैं। ये नाम का सुमरन करने वाले गुरुमुख प्रेमी जो कि इनको नाम के प्रभाव से मार भगाते हैं, ये अपना वहाँ से डेरा उठा लेते हैं। और इतना ही नहीं, ये भीतर के शत्रु हैं और जो बाहर के शत्रु दुनिया में हम देखते हैं कि आज हर किसी पर कोई ना कोई मुसीबत छाई हुई है। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, कोई किसी प्रकार से घबरा रहा है, कोई किसी तरह से दुखी हो रहा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घुटन में जी रहा है इंसान, घुट घुट के जी रहा है। महापुरुष फरमाते हैं कि जो नाम का सुमरन करता है उसके बाहर के शत्रु भी और भीतर के शत्रु भी भाग जाते हैं और गुरुमुख प्रेमियों को किसी भी तरह का दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। इतने ऊंचे दर्जे की ये नाम और सुमरन की भक्ति की कमाई है जो सतगुरु के चरणों में बैठकर करने का हम गुरुमुख प्रेमियों को ये सुअवसर मिला है। इसलिए जीव का ये परम कर्तव्य है कि जो सतगुरु ने ये सच्चा नाम बख्शा है, ये सच्चा जो शब्द बख्शा है, इसकी कमाई करने इस शब्द, इस सुमरन को नित्य प्रति करते हुए रात और दिन संलग्न रहे। क्योंकि रात और दिन जब इसका ख्याल बना रहेगा, इसकी चिंता रहेगी कि मुझे नाम सुमरन करना है, मुझे सतगुरु का जो ये बख्शिश किया गया नाम है इसकी कमाई करनी है। रात और दिन जब जीव इसके लिए प्रयत्न करेगा, जतन करेगा, तभी इसका लाभ हो सकता है। क्योंकि आसानी से ये मन नाम और सुमरन में लगता नहीं, नाम और सुमरन में मन जुड़ता नहीं, एकाग्र भाव
पैदा होता नहीं, क्योंकि ये मन जन्म जन्मांतरों से पाप कर्मों में प्रवर्त रहा है। और अब चूँकि ये जीव सतगुरु की शरण में आ गया है, सतगुरु से नाम की बख्शिश हुई है, तो ये जीव अपना कर्तव्य समझकर अगर सतगुरु की आज्ञा की पालना करते हुए रात और दिन इस नाम से अपना सच्चा रिश्ता कायम करके प्रयत्न करे, कोशिश करे, तो अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। बिल्कुल भी कोई गुरुमुख प्रेमी इस नाम का सुमरन करने में आलस्य ना करे, प्रमाद ना करे, कोई भी भूल चूक ना करे, क्योंकि इसी नाम को जपने के लिए, इसी भक्ति की कमाई को करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही हमारे महापुरुषों ने ऐसी सुंदर रचना रचाई है कि श्री आनंदपुर दरबार बनाया है। और इस दरबार की इतनी सुंदर रचना के साथ ये 5 नियमों की भी रचना रचाई है। ये 5 नियम बनाए हैं और 5 नियमों का भी अगर विस्तार करें तो बहुत कुछ निकल कर उनके अंदर से, निखर करके उनके अंदर से ऐसे हमारे आजू बाजू में फैल जाएगा, विस्तार हो जाएगा कि हम उन नियमों के दायरे में रह करके इतना सुरक्षित हो जाएंगे कि काल और माया भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकते। ऐसे सुंदर नियमों की पालना स्वयं सतगुरुदेव महाराज जी स्वयं भी करते हैं और हमसे भी पालन करवाते हैं। हमें श्री गुरु महाराज जी रोज श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा में पहुंच करके स्वयं भी श्री आरती पूजा करते हैं और हमसे भी करवाते हैं। श्री दर्शन हाल में स्वयं पधार करके हमें अपनी चरण शरण में बिठाते हैं। समय समय पर हर प्रकार से जहाँ सेवा का कार्य होता है, हमारे श्री हुजूर गुरु महाराज जी वहाँ पर हर प्रकार की सेवा की देखरेख करते हैं। गुरुमुख प्रेमियों का, सेवादारों का मनोबल बढ़ाते हैं। हर प्रकार से हमें कदम कदम पर सहायता करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इन्हीं दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में जो एक वृत्तांत है, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय की एक लीला है कि वहाँ सीमा प्रांत के इलाके में श्री आनंदपुर दरबार की रचना बाद में हुई। तब सीमा प्रांत में श्री गुरु महाराज जी इसी प्रकार अपने सत्संग प्रचार को आगे बढ़ाते हुए वहाँ गुरुमुख प्रेमियों को जो रोज़ सच्चे नाम की दात लुटाया करते थे, नाम का सुमरन करो, भक्ति करो, यही हर किसी को वचन फरमाया करते थे। तो वहाँ एक गुरुमुख प्रेमी के एक भगत जी के बेटे को कोई डाकू अपहरण करके ले गए और उस बच्चे के पिता जी को बहुत दुख हुआ, बड़ी परेशानी हुई। जब कोई नहीं, उसके मिलने का कोई समाचार नहीं मिला, तो वो दौड़ करके श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिर हुआ, विनती की, प्रार्थना की कि स्वामी जी मेरे बेटे को कोई डाकू पकड़ के ले गए हैं और डाकुओं की तरफ से पैगाम भी आया कि इतने रुपए 10,000 रुपये की रकम की मांग की। उस वक़्त के 10,000 तो आज करोड़ों के बराबर है। तो श्री गुरु महाराज जी ने सारी बात सुनकर एक ही वचन किया उनको
कि आप भजन अभ्यास करो, सभी परिवार के लोग नाम का सुमरन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कुदरत सब ठीक करेगी। लेकिन हम जीव भूलनहार हैं, सुमरन में बैठें तो मन लगता नहीं है। भगत जी भी वो बेचैन थे, सुमरन में कैसे मन लगे। जैसे तैसे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर कोई पैगाम आ जाता है डाकुओं की तरह से, फिर वो दौड़कर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित होता है। फिर श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि पहले भी तुम्हें कहा है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, नाम का सुमरन करो। गुरुमुख प्रेमियों ने ये अनेक बार सुना होगा। तो इसी प्रकार वो भजन सुमरन पर जोर देते हैं और श्री गुरु महाराज जी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कोई ना कोई लीला दिखाते हैं। तो वहाँ जहाँ डाकुओं ने उस बच्चे को पकड़ रखा था, तो वहाँ पहाड़ियों में पुलिस की वर्दी पहनकर श्री गुरु महाराज जी ने उनको ऐसा डराया कि वो डाकुओं ने जो पुलिस की वर्दी में देखा कि पुलिस आ गई है यहाँ पर, तो वहाँ से वो भाग खड़े हुए और उस बच्चे को वहीं जहाँ से उठाया था आसपास में छोड़ करके भाग गए। भाव कहने का यही है कि नाम का सुमरन करने से, नाम की सच्ची कमाई करने से, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलने से भीतर के दुश्मनों से भी रक्षा होती है और बाहर के दुश्मनों से भी ये नाम सदा सदा हमारी रक्षा करता है। इसीलिए ये नाम जो है सच्चा संगी साथी है, महापुरुषों ने फरमाया है। वचन हो रहे थे कि सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए, साईं माही समाए। सुमरन मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बताए, श्वासों श्वास जो सुमरता, एक दिन मिल सी आए। ये श्री गुरु महाराज जी के वचन सुना रहे हैं श्री दर्शन हाल में महात्मा जी, कि जो कोई सुमरन करता है, भजन करता है, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो कोई संसार में, इस संसार में जो भी कोई सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है, तो वो सुमरन करे, भजन अभ्यास करे। सुमिरन करने से सच्चा सुख मिलेगा और सुमरन के बिना सुख नहीं मिल सकता। ये निश्चित बात है, महापुरुषों की आजमाइश की हुई बात है, उनके अपने सच्चे अनुभव हैं जो हमें वे अपने सत्संग में, वचन में फरमाया करते हैं। फरमाते हैं कि सुमरन से सभी प्रकार के दुख मिट जाते हैं। जैसा भी दुख हो, जैसी परेशानी हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आई हो, इस सिमरन से, सच्चे नाम की कमाई से सभी मुसीबतें, दुख दूर हो जाते हैं। जब भी सुख मिलेगा सुमरन से मिलेगा, सुमरन से दुख कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, पूरा टल जाएगा। एक परछाई मात्र ही दुख इस जीव को फिर भुगतना पड़ता है और बाकी सब का सब दुख सिमरन के प्रताप से मिट जाता है। सुमरन करने से शक्ति मिलेगी, दुखों को सहने की शक्ति मिलेगी, दुख को झेलने की, दुखों से मुकाबला करने की पूरी ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि इस नाम में ऐसी शक्ति भरी है, ऐसी ताकत भरी है, ऐसा प्रभाव है कि ये सुख देता है और दुख मिटाता है। यानी दुख जो आने वाले होते हैं, आने से पहले ही उनका सफाया करने का काम सुमरन का है। और अगर आ भी गया है वो दुख, तो उसको निपटाने में
पूरी ताकत बख्शता है जीव को कि वो उसका मुकाबला कर सके। लेकिन महापुरुषों के वचनों को अगर हम मानते हैं, आज्ञा पर चलते हैं कि हम समय रहते सुमरन भजन अभ्यास और सतमार्ग पर चलते हुए इन नियमों की पालना करते हैं, तो दुख दूर से ही अपना रास्ता बदलने को मजबूर हो जाए। इस प्रकार से हर गुरुमुख का ये कर्तव्य बनता है कि पूरी पूरी सतगुरु की आज्ञा को मानते हुए, भजन सुमरन करते हुए अपना एक एक श्वास लगाएं। ये केवल सुमरन के प्रताप से शरीर के दुख मिटते हैं, कोई धन पदार्थों वाले दुख मिटते हैं, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे चोरों का सफाया होता है, केवल इतना ही नहीं है। सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए साईं माही समाए। यानी सुमरन करने से उस साईं से, उस परमेश्वर के साथ, उस परमात्मा के साथ, उस परमात्मा में ये जीव समा जाता है। जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है जाकर, ये कितना बड़ा भारी लाभ है। संतों महापुरुषों के वचनों को एकाग्र चित्त होकर सुनने से, समझने से और फिर उस पर चलने से, ये कितना भारी उपकार संत महापुरुष हम गुरुमुख प्रेमियों पर कर रहे हैं। कितनी एक भारी औषधि, एक दवा, सब रोगों का औषध नाम, सब रोगों की ये दवा जो है, ये वक़्त के महापुरुष जो रूहानी वैद हैं, रूह के जो डॉक्टर हैं, सच्चे जो इलाज करने वाले हैं, जीवात्मा का इलाज करने वाले, रूह का इलाज करने वाले हैं, उन्होंने ऐसी दवाई बता दी है, ऐसा नुक्ता बता दिया है कि सब रोग, क्या शरीर के बाहर क्या अंदर, जो 84 लाख योनियों के भारी से भारी दुख हैं, 84 लाख योनियों से बढ़कर भला और क्या दुख हो सकता है जीव को। इस जीवन को जैसे तैसे हर कोई काट ही लेता है। बड़े बड़े सेठ साहूकार सुख सुविधाओं के बीच में रह कर के जीवन व्यतीत कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जीवन बड़ा अच्छे से व्यतीत हो गया, लेकिन 84 लाख योनियों पर थोड़ी उन्होंने कब्जा कर लिया है, 84 लाख योनियों पर उन्होंने थोड़ी विजय प्राप्त कर ली है। धन रुपयों से, खजानों से, प्रारब्ध से धन पदार्थ मिल गए हैं, हुकूमत मिल गई है, लेकिन 84 लाख योनियों से ऊंचा उठने की, भव से पार होने की सामर्थ्य तो धन पदार्थों में नहीं है, हुकूमत में नहीं है। किसी प्रकार की मिल्कियत में, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरातों में कोई ताकत नहीं होती तो सिकंदर जैसे बादशाह खाली हाथ थोड़ी चले जाते। कितनी गुहार लगाई सिकंदर बादशाह ने कि मैं जीवन भर इन्हीं के सहारे चलता रहा, इन्हीं पर नाज करता रहा, इन्हीं का मान करता रहा, इसी नशे में रहा कि मेरे पास धन धान्य से भरपूर जीवन है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन आखिरकार एक हारे हुए, हताश हुए शब्दों के साथ वो इस दुनिया से चला गया कि जग जीतने से बढ़कर है नफ्स जीत लेना। इस मन का मारा मारा ही मैं जा रहा हूं। यानी इस मन की गुलामी में आकर, इस मन पर काबू ना पा सका और मन का गुलाम बन करके रात और दिन संसार की दौलत
संसार की हुकूमत करने की चेष्टा में लगा रहा और आज मैं खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा हूँ, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि ये नाम है, ये सच्चा संगी साथी है जो इस दुनिया में भी साथ देने वाला है, परलोक में भी साथ निभाने वाला है। ऐसा सच्चा नाम जो हमारे सतगुरु ने हमें बख्श दिया है। गुरुमुख प्रेमियों को सच्चे नाम की जो बख्शिश हुई है कि इस सुमरण करने से इस जीवन में सारे दुख मिट जाते हैं, संताप मिट जाते हैं, और इसी सुमरण के करते 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 उस परम पिता परमेश्वर में विलय हो जाता है इस जीव का। 84 लाख योनियों से छुटकारा हो जाता है। गुरुमुख प्रेमी तो सतगुरु के उपकारों का बदला भी नहीं चुका सकते। हर वक्त शुक्राना करते हैं अपने सतगुरु का कि ये सतगुरु ने हमें सुमरन का रास्ता दिया है, सुमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए। ये इतना आसान रास्ता बताया है कि इस जीवन में बड़ी आसानी से जीव अपना उद्धार कर सकता है। ये इस कलयुग के अंदर, इस कली काल में वक्त के संत महापुरुषों की शरण संगति मिल जाने के कारण ऐसा संभव हो सकता है और हो रहा है। हमारे श्री परमहंसों ने ये हमारे लिए सारी रचना रचाई है। हम कितने बड़े भागों वाले हैं। रोज नित्य प्रति श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग सुनते हैं जब सुरती लगी होती है, मन जब टिकाते टिकाते हम मन को टिका लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, कितने पापों से हम बच जाते हैं। ये मन देखते ही देखते श्वास श्वास में कितने पाप कर देता है, जीव को फंसा देता है। कदम कदम पर श्वास श्वास में जीव के लिए घात करता है, नुकसान करता है। लेकिन ये जीव किसी भी प्रकार से जब अपने मन को सतगुरु के चरणों में लगा देता है, एकाग्र कर देता है, तो ये जीव पापों से बच जाता है। और जब सत्संग सुनकर, वचन सुनकर, सत्संग सुनकर उन पर चल पड़ता है, अमल करता है, तो जन्मों जन्मांतरों के पाप मिट जाते हैं। जन्म जन्मांतरों का लेखा ही साफ हो जाता है। और इस सुमरन करते 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 रहने से ये जीव उसी मालिक में समा जाता है जिस मालिक का नाम ये जीव जपता है। और यही नाम हमें सतगुरु ने बख्शा है। उनके अनंत अनंत उपकार हैं। सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेटत मन सकुचाए। फिर ये मन संकोच करता है कि क्या है मेरे पास देने को क्या है सतगुरु के उपकारों के बदले में। फिर भी हमारे सतगुरु जो हैं बख्शनहार हैं, दयालु हैं, दया बरसाते हैं, कुछ बदले में नहीं लेते। इतनी बड़ी बख्शिश अगर हमें हो रही है, ऐसा नाम हमें मिल रहा है, सरकारी ठप्पा लगा हुआ, सरकारी मोहर लगी हुई, और उस नाम को जप कर कि हमारा बेड़ा भवसागर से पार हो जाए, कितनी बड़ी उपलब्धि है गुरुमुख प्रेमी के लिए। इस प्रकार जब गुरुमुख प्रेमी नित्य प्रति श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन करते हुए उनकी हुजूरी में, उनकी नज़दीकी में, उनकी छत्र छाया में बैठ कर के ऐसे सुंदर सुंदर वचन महापुरुषों के सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं, अपने अंदर सभी अनुभव करते हैं कि ऐसा सुख, ऐसी शांति, ऐसा सुकून और ऐसा भक्ति का सरमाया जो प्राप्त हो रहा है, उनका ये लोक भी सुखी हो रहा है, परलोक सुहेला हो रहा है। इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमी सत्संग का लाभ उठाते हुए और फिर इसके पश्चात जब गुरुमुख प्रेमियों को माथा टेकने का हमेशा की तरह समय मिलने लगा,
गुरुमुख प्रेमी लाइनों में आते हुए, माथा टेकते हुए, क्योंकि अभी थोड़े दिन और ये गुरुमुख प्रेमियों के लिए इसी प्रकार दर्शनों का अवसर मिलता रहेगा। फिर थोड़े ही दिन में श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी सभी का ख्याल रखते हैं, सभी को अवसर देते हैं, घर बैठे जाकर के उन्हें अपने सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल करते हैं। तभी तो वचनों में भी हम महापुरुषों के सुनते हैं कि भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। हर किसी के लिए हमारे श्री परमहंसों ने सुचारू रूप से समय समय पर व्यवस्थाएं की हैं कि हर गुरुमुख प्रेमी भक्ति के उच्चतम शिखर पर पहुंच करके अपनी जीवात्मा को ऊपर के लोकों में ले जा करके भजन सुमरन करते हुए ऊपर की ऊंचाइयों में इस पिंड देश से लेकर ब्रह्मांड देश के लोकों में अपनी जीवात्मा को ले जा करके माली के कुल से मिलाने का प्रयत्न कर सके, अपने इष्ट देव मालिक परमात्मा से एकाकार कर सके इस जीवात्मा को। यही सच्चा सरमाया है भक्ति का। संसार की कमाई, संसार के धंधे, संसार के लोग, संसार की मित्रताएं, संसार की जितनी भी रचना है वो सब झूठी है, मिथ्या है, बेबका है। केवल संसार में रहने की इसलिए ज़रूरत है, संसार से व्यवहार करने के लिए यही ज़रूरत है कि ये शरीर भी झूठा है। शरीर के निमित्त ये संसार की कार्रवाई है, शरीर के निमित्त ही संसार से व्यवहार करना है, संसार से व्यवहार करते हुए इस शरीर का गुजर बसर करना है। इस शरीर से जो भी कार्यक्रम हम करते हैं, प्रारब्ध जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, किसी का लेना है, किसी से देना है, जो भी व्यवहार है वो करने के लिए एक निमित्त मात्र बनकर इस संसार में अपने आप को रखें, एक निमित्त बनकर के अपना असली मकसद, अपनी असली जो यहाँ आने की वजह है, जो आने का मिशन है, जो लक्ष्य है, वो हर वक्त याद करें, याद रखें कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ही ये सुनहरी जन्म हमने प्राप्त किया है। बड़ी पुकार करके, बड़ी मिन्नत करके, विनतियाँ करके, और परमात्मा ने हमारी विनती को, हमारी पुकार को स्वीकार किया है। ये बड़े भागों से मनुष्य जन्म मिला हुआ है, और ऐसे सो दुर्लभ अवसर को यूं ही व्यतीत नहीं कर देना है, बल्कि महापुरुषों की शरण भी हमें मिली है। महापुरुषों के वचनों का पालन करें, 5 नियमों की रोज नित्य पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास श्रद्धा से करते हुए अपने लोक को सुखी करें और परलोक सुहेला करें, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।